टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामी रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स,
डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेंट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था,
जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जन्य इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पूर्वानुमान का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी पर आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुकाबले को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जन्य इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पूर्वानुमान का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो,
वजीलेट और ग्लोरिया एटहुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर छायांकन कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, वजीलेट और ग्लोरिया एटहुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर छायांकन कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के
आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है
जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेन्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभाव अभियान विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गए सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेन्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है।
फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जन्य इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पूर्वानुमान का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावी अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी पर आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, गॉर्डोन हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जन्य इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पूर्वानुमान का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावी अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन,
कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुकाबले को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी।
यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन
जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेन्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभव्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेन्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा
जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावी अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी
और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, गर्डोट हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तकबिल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी
प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की
अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह
1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विल्सलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावी अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और टेक विल्सलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्टोल्ड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के
मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया एटवुड के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2009 में 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग-अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं, जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ, जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी
और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। की रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधी आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सटन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान टॉप पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल्क प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विजिलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी
प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह-निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और अपराधिक पे आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावित अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेनहर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभिक व्यक्ति विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की
अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन, लेखन, सह निर्माण और संपादन जेम्स कैमरून ने किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की घटना और आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट अलग अलग सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका निभाते हैं जो जहाज की पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में बिली जेम्स, कैथी बेट्स, फ्रांसेस फिशर, बर्ट्रांड डी हिल, जोनाथन हाइट्स, डैनी नुची, डेविड वार्नर और बिल पैक्सन जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के लिए कैमरून प्रेरणा जहाज के मलबे में के प्रति उनके आकर्षण से आई थी। उन्हें लगा कि मानव शक्ति के साथ एक प्रेम कहानी आपदा के भावनात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होगी। उत्पादन 1 सितंबर 1995 को शुरू हुआ जब कैमरून के टाइटैनिक मलबे की फुटशॉट शूटिंग के अनुसंधान तौर पर आधुनिक दृश्यों को अकादमिक मुस्तवल को प्रोड्यूस पर फिल्माया गया था, जिसे कैमरून ने मलबे को फिल्माते समय एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्केल मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और बाजा स्टूडियो में निर्मित टाइटैनिक के पुनर्निर्माण का उपयोग डूबने को फिर से बनाने के लिए किया गया। में 20वीं शताब्दी फॉक्स में विकास में थी, लेकिन बढ़ते बजट में अनुसूचित के पीछे होने की परिणामिक रूप और फॉक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से वित्तीय मदद मांगी। फिल्मांकन जुलाई 1996 में मार्च 1900 तक चला गया। टाइटैनिक 29 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। इससे दृश्य प्रभावी अभिनय विशेषज्ञ डिकैप्रियो, विंसलेट और ग्लोरिया हुई के प्रोड्यूसर वैल्यू निर्देशन को स्कोर, छायांकन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अन्य पुरस्कारों के लिए अलावा उसे 14 अकादमिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित रिकॉर्ड 11 पुरस्कार जीते और बेन-हर 1959 के साथ उसकी फिल्म द्वारा जीते गई सर्वाधिक अकादमी पुरस्कारों की बराबरी की। 1.84 बिलियन के अधिक की आरंभ वक्ती विश्वव्यापी कमाई के साथ टाइटैनिक $1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाली थी। पहली फिल्म थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक इसे कैमरून की अगली फिल्म अवतार 2010 में उसे पीछे नहीं छोड़ दिया कि रिलीज ने फिल्म की दुनिया भर में थिएट्रिकल कमाई को बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे यह अवतार के बाद दुनिया भर में बिलियन के साथ अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। 2017 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का सृष्टि में महत्वपूर्ण होने का सहयोग।